चंद्रयान-3 आज लॉन्च होगा। इसका बजट आदिपुरुष मूवी से भी कम। करीब 40 दिन बाद लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। पीएम ने फ्रांस से दिल्ली के उपराज्यपाल को किया फोन। जल भराव व बाढ़ की स्थिति की ली जानकारी। पीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। आज हिमाचल प्रदेश का दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। मंडी, कुल्लू, मनाली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। सहारनपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से करेंगे बात। सीएम धामी से मिले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। संगठनात्मक कार्यों को लेकर के आपदा मुलाकात की। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर के भेंट की। यमुना 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर है। दिल्ली में 23,000 लोगों का रेस्क्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास पानी भरा, राजघाट डूबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। सहारनपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जेवी जैन कॉलेज स्थित राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। तो सहारनपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर जाएंगे, जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवी जैन कॉलेज स्थित राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी कांवड़ यात्रा का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो वहीं बाढ़ को लेकर के बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। अहम जानकारी आपको बता दें कि आज सहारनपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें कि आज सहारनपुर दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज सहारनपुर दौरे पर जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर जा रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे जो पुलिस लाइन स्थित उनका हेलीपैड बनाया गया है वहां पर उतरेंगे। उसके बाद अधिकारियों से बैठक करने के बाद तो सीधा हवाई सर्वेक्षण के लिए निकलेंगे, क्योंकि सहारनपुर के कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, काफी भारी नुकसान है। नुकसान का आकलन करेंगे। मुख्यमंत्री जो बाढ़ से नुकसान हुआ है तो लेकर कुछ आर्थिक पैकेज की भी यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे का मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम सहारनपुर को आया है। इसके उपरांत वह हवाई जो कावड़ मार्ग है उसका भी सर्वेक्षण करेंगे। कावड़ पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री का जो पूरा सहारनपुर दौरा है, कहीं ना कहीं एक जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने और उस पूरे सर्वेक्षण जो अधिकारियों ने अब तक जो कार्य किए हैं उसको लेकर पूरा जायजा लेंगे। जी प्रशांत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस बैठक में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे मुख्य तौर पर? बात करें तो जो सहारनपुर मंडल के इसमें अधिकारी हैं, मुजफ्फरनगर और शामली और सहारनपुर के जो डीएम एसएसपी सबके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि
कावड़ मार्ग जो अब कावड़ यात्रा के बाद कहीं ना कहीं इसके बाद बहुत कई कार्यक्रम भी हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, इसी प्रकार के जुलूस भी यहाँ पर निकलते हैं। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और जो बाढ़ में जो नुकसान है उसका मुख्यमंत्री आकलन लेंगे। लोगों की नजर मुख्यमंत्री पर लगी हुई है क्योंकि बाढ़ से 500 परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। जो जैन इंटर कॉलेज, जो जैन डिग्री कॉलेज है, वहां पर एक शिविर बना रखा है, उनको वहां पर रखा गया है। तो उन बाढ़ से प्रभावित है उन लोगों से भी मुख्यमंत्री यहाँ पर वार्ता करेंगे। जी ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और तमाम हालातों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ जयवी जैन कॉलेज स्थित राहत शिविर का भी निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर नशे के लिए पैसा ना देना मां बहन को महंगा पड़ गया। इसी के चलते मटरू मोहल्ले में रहने वाले युवक ने मां को चाकू से कूदा। बताया जा रहा है सलमान नामक युवक ने घर में मौजूद सिलेंडर को आग लगाई। मां को बचाने पहुंची बहन पर भी जानलेवा हमला किया। सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद रूबी की हुई मौत। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से घर में लगी आग। घर की सीढ़ियों भी हुई क्षतिग्रस्त। तो लखनऊ में नशे के लिए पैसे ना देना मां और बहन को काफी महंगा पड़ा, क्योंकि मटरू मोहल्ले में रहने वाले युवक ने मां को चाकू से कूदा, सिलेंडर में आग लगा दी, जिससे पूरे घर में आग लग गई। मां को बचाने पहुंची बहन भी उस आग में झुलस गई। तो सलमान नामक युवक जिसने अपनी मां और बहन को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्होंने उसे नशे के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। कैंट स्थित मटरू मोहल्ले का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर नशे के पैसे न देने पर मां बहन को मौत के घाट उतारा भाई और बेटे ने। बताया जा रहा है कि सलमान नामक युवक ने घर में मौजूद सिलेंडर में आग लगा दी। मां को बचाने पहुंची बहन पर भी जानलेवा हमला किया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, अब बता दें आपको, राजधानी लखनऊ के कैंट क्षेत्र के अंदर एक मटरू मोहल्ला है, जहां पर सलमान नाम के युवक ने नशे का आदी था, जिसने तो चाकू से गोदा और घर में मौजूद सिलेंडर था उसमें आग लगा दी। सिलेंडर में आग लगने के बाद से उसकी बहन जो थी रूबी, वो झुलस गई, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उसी घर के बाहर मौजूद है। हम आपको घर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से पूरी जो आग लगाई थी, जो खिड़कियां हैं वो पूरी टूट गई थी। घर के अंदर का जो सामान था वो पूरा जो जलकर राख हो गया था। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो सलमान है, ये नशे का आदी था, जैसे कि मोहल्ले वालों का कहना है। और वहां पर ये पैसे के लिए सुबह भी इसने घर के अपने जो माता से और अपनी बहन से विवाद किया था, जिसके बाद उनके घर वालों ने भी कॉल की थी। पुलिस मौके पर पहुंच को शांत करवा दिया गया था। फिलहाल लगभग रात को 10 बजे घर में फिर एक बार विवाद शुरू हुआ। फिर सलमान ने अपनी मां से पैसे मांगे और जिसका विरोध किया, मां ने मना किया पैसा देने से। उसके बाद सलमान ने चाकू लेकर अपनी मां को गोदा और छत तक भगाया। फिलहाल मां ने किसी तरह छत से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं तो उसकी बहन रूबी पहुंची मौके पर, तो रूबी पर भी चाकू लेकर उसने वार करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो घर में मौजूद था सिलेंडर, उसमें आग लगा दी, जिससे विस्फोट के चलते वहां पर रूबी गंभीर रूप से घायल हुई और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूरे मामले को जानेंगे कि कैसे क्या आपको खबर मिली थी, कैसे क्या जानकारी हुई थी, कैसे ये वाक्य पूरा क्या है, बताएं। एक आग लगती है तो एक महिला को बाहर जल्दी निकली है। पता क्या क्या जानकारी हुई, पता लगा सलमान जानकारी अच्छा, सलमान ने सुबह विवाद किया था, पुलिस मौके पे पहुंची थी, उसको समझाया गया था, ये सब मामले को कैसे मना किया था, समझ जाएगा तो पता नहीं रहता। आदमी चाकू लेके खड़ा था, तो समझ नशे का आदी था।
सर मोहल्ले से मुझे जानकारी मिली है कि नशे के चक्कर में हमेशा विवाद करता था, उसका जो नेचर था वो अच्छा नहीं था, बिहेवियर। पैसे में हमला करता है, सबसे बात कई लोगों को होगा। देखिए बिल्कुल नशे का आदी था, नशे के कारण एक जो महिला की जान चली गई, ऐसा ना देना एक परिवार पर बाहर बन के टूटे। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम जो घटनाएं आती थी नशे को लेकर, आज राजधानी में कल देर रात पूरा मामला हुआ। करीबन ये 10 बजे जो सलमान ने घर में अपना विवाद शुरू किया और लगभग रात को 2:30 से 3 बजे तक ये मामला चल रहा। फायर ब्रिगेड की दमकल की तमाम गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल 10 बजे के बाद करीबन 2 बजे जब वो सलमान छत पर भाग गया, अपने आप को बचाने का प्रयास किया, तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी उसने करी। लेकिन जब वो छत से कूदा, जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो छत से कूद गया। फिलहाल गंभीर अवस्था में जो उसको सलमान को पुलिस ने हॉस्पिटल में उपचार अपनी कस्टडी में रखा है। फिलहाल अभी जो मामला है यही सब जो सामने निकल के आ रहा है कि जो सलमान का नेचर था वो झगड़ा है, वो अक्सर लड़ाई किया करता था और लोगों से पैसे की मांग किया करता था। जी ठीक है परंतु बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और पड़ोसियों से जानने के लिए कि किस तरह से सलमान का मानसिक संतुलन था, किस तरीके से वो लगातार अपनी माँ और बहन से नशे के लिए पैसे मांगता था और कल रात जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनको किस तरह से मौत के घाट उतार दिया, घर में आग लगा दी। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। बात करेंगे लखनऊ की खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को आदेश जारी हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिया है। कड़े आदेश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी फाइल टेबल पर रुकनी नहीं चाहिए। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि एक टेबल पर 3 दिन से अधिक फाइल ना रुके। सीएम योगी ने कहा कि फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय होगी। तो वहीं फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय करने की बात कही है सीएम योगी ने। सीएम योगी ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि किसी का भी काम अटकना नहीं चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि फाइल तत्काल निस्तारित की जानी चाहिए। अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को कड़ा निर्देश, कोई फाइल टेबल पर रुकनी नहीं चाहिए। सीएम योगी ने कहा एक टेबल पर 3 दिन से अधिक फाइल ना रुके। फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय होगी। फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय करने की बात कही है सीएम योगी ने। बता दें कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने कहा कि किसी का भी काम अटकना नहीं चाहिए, फाइल तत्काल निस्तारित की जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को कड़ा आदेश, कोई फाइल टेबल पर रुकनी नहीं चाहिए। एक टेबल पर 3 दिन से अधिक फाइल ना रुके। सीएम ने कहा कि फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय होगी। फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय करने की बात कही सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। किसी का काम अटकना नहीं चाहिए, फाइल तत्काल निस्तारित की जानी चाहिए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिया है कि कोई भी फाइल टेबल पर रुकनी नहीं चाहिए। 3 दिन से ज्यादा कोई भी फाइल किसी के अधिकारी की टेबल पर नहीं रुकनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि फाइल रुकने पर जवाबदेही तय होगी। फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय करने की बात कही सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। सीएम ने कहा कि किसी का काम अटकना नहीं चाहिए। वहीं फाइल तत्काल निस्तारित करने की बात भी सीएम योगी ने कही।
तो अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े आदेश दिए अफसरों को, फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय करने की बात कही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। के बख्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएम योगी का अफसरों को कड़ा आदेश आया है, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं शासन में, शासन के विचाराधीन, वो फाइलें अंडर सेक्रेटरी से, वो सेक्शन अफसर से लेके और अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। तो मुख्यमंत्री को इस बात की शिकायत की है तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया, चाहे वो सेक्शन हो, चाहे वो उनका अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव कार्यालय हो, कोई भी पत्रावली जो निर्णित होनी है उसे 3 दिन से अधिक कोई भी कार्यालय में वो लंबित नहीं रही, चाहे वो सेक्शन हो, चाहे वो विशेष सचिव हो, चाहे अंडर सेक्रेटरी हो, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, सचिव हो, किसी भी टेबल पे 3 दिन से अधिक फाइल अगर लंबित हुई तो दंडित किया जाएगा और ऐसी लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मुख्य सचिव को एक शासनादेश जारी किया कि किसी भी टेबल पे एक पत्रावली 3 दिन से अगर लंबित रही तो संबंधित लापरवाह अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने ले लिया। जी, आपको लगता है कि इस तरीके के जब कड़े निर्देश सीएम योगी की तरफ से आ रहा है तो क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, सब उनकी बात को मानने लगेंगे? क्या सिस्टम एकदम से बदल जाएगा उनके कड़े आदेश के बाद? नहीं, इस तरह के आदेश समय समय पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाते रहे हैं और उनका अनुपालन भी होता रहता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी ज्यादा लापरवाह हो गई है, वो किसी की बात नहीं मानती, लेकिन इसे बार बार अनुस्मारक दिए जाते हैं, उन्हें बार बार रिमाइंडर दिया जाता है कि इस तरह से ऐसा न करें। लेकिन ये कुछ दिन तो इसका असर पड़ेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री ने पहल की है तो इसका थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही। ठीक है के बख्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अहम जानकारी आपको बता रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े आदेश दिए अफसरों को, फाइल रोकने वालों पर जवाबदेही तय करने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी फाइल 3 दिन से ज्यादा किसी भी टेबल पर अटकनी नहीं चाहिए, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। फतेहाबाद से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान, झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। बताया जा रहा है कि एसीएमओ की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो फतेहाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। बताया जा रहा है कि झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस अभियान से एसीएमओ की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। कार्रवाई देख करके शटर बंद करके भागे हैं झोला छाप डॉक्टर। एसीएमओ की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कार्रवाई देख करके शटर बंद करके भागे झोला छाप डॉक्टर। अवैध रूप से संचालित न्यू गीतांजलि हॉस्पिटल सील हो गया है। कस्बा फतेहाबाद के बाहर रोड बाईपास पर कार्रवाई की गई है। तो फतेहाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया है। झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे फतेहाबाद से, जहां पर एसीएमओ की कार्रवाई से शटर बंद करके भागे हैं सारे झोला छाप डॉक्टर। बता दें कि न्यू गीतांजलि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। फतेहाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। एसीएमओ ने कार्रवाई की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उनमें हड़कंप मच गया और सभी शटर बंद करके भाग गए। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, न्यू गीतांजलि हॉस्पिटल है जिसको सील कर दिया गया है। हॉस्पिटल है,
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है सीमो के यहाँ और फिर भी इलाज किया जा रहा है। तो हमने औचक निरीक्षण किया, यहाँ पे पाया गया कि एक जो लेडी थी उसको सीजरियन से बच्चा हुआ है, वो भर्ती है और इनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई स्टाफ नर्स है, केवल एक आदमी मिला हमको। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इनकी क्लिनिक हमने हॉस्पिटल्स को सील कर दिया है और जब तक कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अगर डॉक्टर रहेंगे तो ये चला पाएंगे, वरना हॉस्पिटल्स को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई सामने आई, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, ताजनगरी आगरा के फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध अभियान चलाया। इसी के तहत बाहर रोड बाईपास पर न्यू गीतांजलि हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा था, जिसके बोर्ड पर चस्पा किया गया था कि मान्यता प्राप्त है। वहीं एसीएमओ मोहन प्रजापति ने बात करने पर बताया कि सीएमओ कार्यालय में रजिस्टर नहीं था, काफी बार शिकायत मिली थी। इसी के तहत छापेमार कार्रवाई की गई, डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन कागजात मांगे गए तो डॉक्टर नहीं दिखा गया। इसी के तहत न्यू गीतांजलि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से झोलाछाप चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। ये झोलाछाप डॉक्टर है, सभी शटर डालकर भाग खड़े हुए। वहीं एसीएमओ से बात करने पर बताया, एसीएमओ ने कहा है कि इस तरह के जो जितने भी अवैध झोलाछाप चिकित्सक, अवैध मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, लैब चल रही हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी जो झोलाछाप डॉक्टर अब धड़ल्ले से अपनी क्लिनिक चला रहे हैं? जी बिल्कुल अवैध कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध रूप से जो संचालित है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है, जितने भी अवैध रूप से संचालित है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सील किया जाएगा। जब तक अप्लाई रजिस्ट्रेशन का नहीं होता है गीतांजलि हॉस्पिटल, तब तक बंद रहेगा। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत बहुत एक सबसे बड़ी बात पूरी कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गीतांजलि हॉस्पिटल है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ ने कहा कि नेताओं के द्वारा मुझे डराया धमका गया कि इस हॉस्पिटल को सील मत करिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो एसीएमओ है उन्होंने किसी की नहीं मानी और हॉस्पिटल को सील कर दिया। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी इस तरफ कहीं ना कहीं अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। राजनेता हैं जो कि इस तरह की बड़ी घटना, क्योंकि एसीएमओ ने बताया कि इस हॉस्पिटल में ना तो कोई स्टाफ नर्स पाई गई, ना ऐसा कोई डॉक्टर था। वहीं एक सीजर मरीज मिला था जिसका ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 22,000 रुपए लिए गए थे। और हॉस्पिटल के अंदर ना तो बायोमेट्रिक मेडिकल की व्यवस्था की गई थी और हॉस्पिटल के अंदर इतनी सड़न आ रही थी। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बात बताई कि जो है गीतांजलि हॉस्पिटल को जब बंद करने पहुंचे एसीएमओ तो उनको ऊपर से आदेश आने लगे, तो कहीं ना कहीं बड़े हाथ होते हैं इनके पीछे। साफ सामने आ रहा है कि गीतांजलि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ हड़कंप मचा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात पे। दिल्ली में पिछले 2 घंटों में यमुना नदी के जलस्तर में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। शाम 6 बजे और 7 बजे जलस्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया है। रात 8 से 9 बजे भी यही स्तर पाया गया है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। 2 दिन में दिल्ली में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये अधिकांश पानी हिमाचल और हरियाणा से आ रहा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा भारी वाहनों को आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, आंशिक रोक लगाई गई।
देख सकते हैं कि गढ़ी मेंढरू गांव के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कपूरथला जिले में सेना के जवानों, एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस के जवानों ने पिछले 2 दिनों के दौरान सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ से घिरे गांव से 300 बाढ़ पीड़ितों को निकाला है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर बीती देर रात एक भयावह सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि 14 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त कावड़ लेकर के जा रही ट्रक को दूसरी ट्रक ने टक्कर मारी और ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी, जिसके चलते गाड़ी में बैठे सभी लोग क्षतिग्रस्त हो गए। तो देर रात ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कावड़ लेकर के जा रहे थे यात्री, तभी एक जोरदार भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट की मिली थी हमारे को। क्या था सर, क्या थोड़ा बताएंगे? आए थे तो हम यहाँ काफ़ी जाम लग रहा था, पहुँचे थे 3-4 बोडी तो रोड पे ही पड़ी। अच्छा। आके हमने उसको करवाया, सारी निकाल दी और कुछ हरिचंद गई है और कुछ वहाँ गई है, इसमें जल्दी में। सर ट्रक काट के भी निकाला है कुछ? वो अंदर से तो निकाले हैं बॉडी तो सारी। अच्छा। ऊपर बैठे थे, ऊपर से नीचे गिरे। अच्छा, ऊपर से नीचे एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर से नीचे गिरे हैं, टक्कर लगी है, नीचे रोड पर। खबर पटना से है, जहां पर भाजपा के विधानसभा मार्च पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। पटना के गांधी मैदान से विधानसभा की ओर बढ़ रहे मार्च को डाक बंगला चौराहे पर रोका गया और पुलिस ने भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को भी निशाने पर लिया। विधानसभा की ओर कूच करने के दौरान जम करके लाठियां भांजी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ऊपर पुलिस वालों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। इस मार्च के दौरान बिहार की नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी खड़े आए नजर आए। इनके ऊपर भी लाठियां चलाई जाने की खबरें हैं। खबर पटना से है, जहां पर गांधी मैदान से विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना पुलिस कहर बन करके टूट पड़ी और जम करके लाठीचार्ज किया। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बता दें कि इसी क्रम में भाजपा के एक नेता विजय कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विजय कुमार सिंह जहानाबाद के जिला महामंत्री थे। बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह जहानाबाद गांव सदर प्रखंड के कल्पा गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत की सूचना जैसे ही परिवार को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। पटना में बिहार पुलिस ने सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। बीजेपी शुक्रवार को जल राजभवन मार्च करेगी। वहीं बीजेपी ने विजय के परिवार को गोद लेने के साथ ही परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की ऐलान किया है। और हम लोकतांत्रिक रूप से आगे भी नीतीश कुमार जी आपका विरोध करते रहेंगे। आज अपने लाठी गोली चलवाया है, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका विरोध करते रहेंगे। अगली खबर नालंदा से है, जहां पर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूर्व सांसद पप्पू यादव अस्थावा प्रखंड के जीआर गांव पहुंचे।
जहां पर उन्होंने मृतक रजनीश कुमार के आश्रितों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद ने बिहार से बढ़ते हुए अपराध पर चिंता जताई है और नीतीश कुमार पर हमला बोला। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के नेताओं ने आज हल्ला बोला है, जिसके मार्च के दौरान ही लाठियां भी खाई हैं। उन्होंने माना कि बीजेपी के नेताओं पर हुई लाठीचार्ज गलत है। पटना में हो गए हल्ले बोल मार्च के दौरान लाठीचार्ज बीजेपी के गुंडाई के कारण हुआ है। बीजेपी के लोगों ने ही पुलिस को लाठीचार्ज करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा न्याय के लिए लाठी खाना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने पप्पू यादव ने बयान दिया। कि विधायक एमपी पर लाठी चार्ज मुझको लगता है कि पेशेंस की जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके से पत्थर फेंकने का काम किया गया वह गलत था। और जब आपको रोका जा रहा था तो बैरिकेडिंग तोड़ देना और फिर जाकर के पुलिस से और महिलाओं से भीड़ जाना, मैं समझता हूं कि संविधान और कानून के दायरे में रह लाठी खा। हम तो कहते हैं कि 353 धारा ही गलत है। यह एक डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। तो सत्ता का चरित्र ही है शोषण का, और लंबा जब सत्ता रहता है तो वो बर्बर हो जाती है। वो कोई सत्ता है, किसी का सत्ता रहेगा वो होगा। लेकिन जो आज लाठीचार्ज हुई है वह इनके गुंडई के कारण हुई। खबर नालंदा से है, जहां पर बिंद प्रखंड क्षेत्र के कतराही पंचायत के वार्ड नंबर 6 जक्की गांव में गुरुवार की रात्रि में नल जल का पानी का टावर अचानक धराशायी हो गया। पानी की टंकी की तेज आवाज़ को सुनकर के आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं देखा गया कि टंकी का चकनाचूर हो चुका है। पानी का टावर का 2 मंजिला टावर में ऊपर का हिस्सा पूरा ध्वस्त हो गया, जबकि नीचे का छत धंस गया। गनीमत रही कि रात होने के कारण किसी को कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी इलाके में फैल गई, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सूचना की जानकारी मिलते ही रात्रि में बिंद थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंच करके जायजा लिया। उन्होंने फिलहाल ग्रामीणों द्वारा भ्रष्ट ठेकेदार और जेई पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस मामले में मुखिया अनिल कुमार उर्फ रामचंद्र बिंद ने चुप्पी साधी हुई है और कुछ महीने से इनकार किया है, कुछ भी कहने से इनकार किया है। यहाँ जल नल का निर्माण हो रहा था, उसमें टंकी ऊपर में लगाया गया। उसी समय जो है से कि 5 मिनट मुश्किल से पानी भरा हुआ होगा और तुरंत ध्वस्त हो गया, शुरुआत में ही गिर गया। तो ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? लापरवाही है या भ्रष्टाचार? लापरवाही है, नहीं तो कैसे ऐसे हुआ है? लापरवाही। इसमें मटेरियल भी क्या ढंग से पड़ा नहीं पड़ा, इसको कौन देख रेख करने वाला था? एक दिन भी पानी भी नहीं पड़ा इसमें। हाँ, ये तो दिन का होता तो उनका ही लेबर चला जाता। 4 लेबर और कारीगर मिला करके 4 गो मरता इसमें। ये तो रात के वास्ता था, इसलिए खतरा नहीं हुआ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद स्वागत है आपका। बटाला से विधायक शेरी कलसी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा पर तंज कसा है। गुरदासपुर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पे पहुंचे बटाला के विधायक शेरी कलसी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के कहा कि पार्टी लोगों के लिए तन मन से काम कर रही है और कहा कि आम लोगों के लिए सरकार हर चीज़ मुहैया करवा रही है और सहायता राशि भी प्रदान कर रही है। साथ ही बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के द्वारा एक पत्रकार के सवाल पूछने पर उसे पत्रकार को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए कहा गया था और उसके साथ बदसलूकी की गई। ऐसा करना बहुत ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से पंजाब के विकास के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और सानू खुशी है।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ मौत हो चुकी है ਹੁਣ। पर सिरसा से है जहां पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने घग्गर नदी में बढ़ते संभावित जलस्तर को लेकर के घग्गर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने O2 हेड से लेकर के राजस्थान कैनाल साइफन तक नदी का निरीक्षण करते हुए तटबंधों को मजबूती के लिए कट्टों में मिट्टी भराई व जेसीबी से जलकुंभी निकालने के लिए कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी में जलस्तर के बढ़ने की संभावना के अनुरूप सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कर लिया जाए। उपायुक्त ने घग्गर निरीक्षण से पहले कैंप कार्यालय में राजस्व व सिंचाई अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से संभावित बाढ़ को नियंत्रण व उससे बचाव को लेकर के किए गए प्रबंधों व व्यवस्थाओं के बारे में रिपोर्ट ली। उपायुक्त ने गंगा के निरीक्षण के दौरान आसपास के गांवों के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भी निगरानी रखें और जलस्तर के संबंध में कोई भी जानकारी या सूचना मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। खबर सिरसा से है जहां पर संजय मित्तल पैदल चल करके खाटू श्याम धाम पहुंचेंगे। सिरसा के श्याम बगीची पैदल संघ ने संजय मित्तल को माला बना करके उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि संजय ने श्याम बगीची मंदिर में बाबा का दर्शन किया। श्याम प्रेमियों ने रात को जनता भवन में जागरण का आयोजन किया जिसमें पवन गर्ग, अशोक खट्टर, सुभाष अरोड़ा, मोनू वाधवा सहित अन्य श्याम प्रेमी मौजूद थे। खबर कुरुक्षेत्र से है जहां पर पिछले कई दिनों से चल रही लगातार बारिश के कारण नहरों के तट बांध ड्रेन टूटने से जहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं पिछले कई दिनों से पहले दबखेड़ी में टूटी ड्रेन के कारण जलस्तर गांव से होते हुए शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बारिश का ये पानी गाँव से होते हुए कुरुक्षेत्र के शहरी इलाकों में प्रवेश कर रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में पिहोवा रोड पर खेत और सड़क पर एक समान नजर आ रही है। ट्रेन के टूटने से बारिश का पानी गांव नलकाधारी से होते हुए न्यू कॉलोनी दीदार नगर में तेजी से आ रहा है, जिसके कारण शहरवासी डरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने अपने अपने घरों में मिट्टी के कट्टे लगाने शुरू कर दिए हैं और जिनके घर गली के लेवल से नीचे है उन्हें अपना सामान दूसरी मंजिल पर या कहीं और सुरक्षित जगह रखने शुरू कर दिए हैं। कई तो लोगों ने अपने घर को ताला लगा करके अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। खबर यमुनानगर से है जहां पर हथनीकुंड बैराज में है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। इससे पहले निचले इलाकों में उत्पन्न होने वाली समस्या भी कम होती हुई नजर आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि अभी पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात के चलते हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। हथनीकुंड बैराज पर बढ़े जलस्तर से बेलगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई करोड़ों की पटरी पर भी भूमि कटाव हो गया है। अभी पानी सुबह 2,70,000 था, फिर 3,20 हुआ, अभी 3,45,000 क्यूसिक हो गया। तो आज बढ़ने का ट्रेंड है क्योंकि कल हिमाचल में बहुत हैवी बारिश हुई है, रेनफॉल, जो कि अभी भी कंटिन्यू है और उसका इम्पैक्ट जो हमारी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से भी डिस्चार्ज इट कैन क्रॉस 4 लाख से ज़्यादा पानी क्रॉस कर सकता है। किस तरह की निगरानी रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से? किस तरह निगरानी तो जी जो हमारे यमुना के साथ लगे गांव हैं हमने सब में उनमें अलर्ट घोषित कर दिया है और हमारा स्टाफ वहां पर मुस्तैद है। कोई भी आबादी एरिया में पानी जहां पर हम अपने पंप इंस्टॉल कर सकते हैं वो कर रहे हैं और क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन का वर्क है वो तो जब पानी कोई रिड्यूस होगा तब हम कर पाएंगे। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी जिला इकाई की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोकसभा उपाध्यक्ष अम्बाला सुशील जैन ने बताया कि यमुना नदी से लगते गांव में किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में भी दीवारों को मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन बाढ़ क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को राहत नहीं दे पा रही है।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सांसद रमेश कौशिक और उपायुक्त ललित सिवाच ने गहरे पानी में मोटर बोट पर सवार होकर के यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते पानी से घिरे जाजल टोंकी के ग्रामीणों के पास पहुंचे। सांसद उपायुक्त ने ग्रामीणों का हौसला बांधते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें कि जाजल टोंकी के चारों ओर यमुना का पानी भरने की सूचना मिलते ही सांसद रमेश कौशिक और उपायुक्त ललित सिवाच अन्य अधिकारियों के साथ फौरन मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालातों का गंभीरता से जायजा लिया और उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जोर दिया, लेकिन ग्रामीणों ने फिलहाल वहीं रुकने का स्वीकार किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाए। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन हर वक्त लोगों के साथ है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोनीपत टाइमली पानी की सप्लाई टैंकर से करवा देगा, उसका शेड्यूल हमने बना लिया। दूसरा हमारे लिए थ्रेटनिंग इशू है जाजल टोकी गांव, उसमें 500 लोग पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ गए हैं, हम भी अभी विजिट कर रहे हैं। अगर पानी का लेवल बढ़ गया, अभी वो लोग ये कह रहे हैं जी अभी कोई थ्रेटनिंग इशू नहीं है, हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका हमने मुआयना करना है। अगर शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत है तो उनको फिर हम शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। और थोड़ी देर में एमपी साहब भी आ रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला से खबर है, जहां पर बारिश के कारण पंचकुला, पिंजौर, कालका और आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके कारण घग्गर नदी और कौशल्या नदी के आसपास बसे लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर में पानी घुस गया है, जिसके कारण सूरजपुर, किरतपुर जैसे कई क्षेत्रों में लोग बेघर हो गए। हमारे यहाँ पे घाघरा, घग्गर और झाझा दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि हिमाचल की तरफ से पड़ता है, हमारे ऊपर जो पानी वहाँ आता है वो भी नीचे आता है। और उसके साथ ही लगातार हमारा सूरजपुर, रजूपुर और यहाँ पे आगे जो है अमरावती तक तो आगे है ही है, इसके साथ लगता हुआ क्षेत्र जो कि 50 गाँव वहाँ के प्रभावित होते हैं कनेक्टिविटी से, जो कि हिमशिका से आगे जाते हैं रायसेन क्षेत्र के। इसी तरह जो बड़ा वाला जो कि बॉर्डर है हमारा दून एरिया का, वहाँ भी जो परसों ही पुल टूट गया था, वहाँ से प्रभावित होते हैं। और साथ में कीरतपुर, लोगड़ वो भी क्षेत्र और मोरनी में स्लाइडिंग हुई है, वो परसों ही हो गई थी। और इसी तरह रैपुरानी में टोटा पुल वगैरह घाटर की तरह जो रैपुरानी से आता है वो भी हमारा मोरनी से आता है, वही प्रभावित हुआ। और बस्ती से जी हमारे मकान अट गए हैं। कितने मकान थे वहाँ पर? मेरे 2 मकान थे जी। अभी बनाए थे? अभी बनाए थे और अभी बनाए। और मतलब सामान भी उसमें पड़ा था, जिसमें सीमेंट के कट्टे भी थे, वो सब बह चुके। वहीं महेंद्रगढ़ में हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ग्रामीणों से अनुरोध पर अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव लावन, जासावास स्कूलों का दौरा किया। ग्रामीणों ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को बताया कि लावन मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को मालड़ा बास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज किया जा रहा है तथा जासावास स्कूल में 6ठी से 8वीं तक की कक्षा को बांडोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समायोजित किया जा रहा है। वहीं खिड़की के स्कूल की कक्षाओं को भी 6ठी से 8वीं तक को बैरावास मर्ज किया जा रहा है। जेगावन स्कूल में 6ठी से 8वीं की कक्षाओं को साथ लगते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बेवल में मर्ज किया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। लावन व जासावास के स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज नहीं किया जाएगा। 5-6 दिन पहले महेंद्रगढ़ विधानसभा के 4 विद्यालय पड़ोस के विद्यालय में मर्ज कर दिए थे। खेड़की का मिडिल स्कूल बैरावास में कर दिया था, जिगावण का ब्योड़ में कर दिया था। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।